हाय फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी। बीपीएससी तैयारी 2.0 का जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसमें कई प्रकार की वैकेंसी है। हालांकि बाकी सब सब्जेक्ट में भी कई प्रकार की वैकेंसी है। जैसे कि आपने सुना होगा कि वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी कुछ सीटें आई हैं, जैसे हिंदी में कल्याण विभाग करके दिया हुआ है। तो जब हम उसका फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है जिसका इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन है, और ये सब में सोल्व होने वाला है कि नहीं है, या आगे चल के बीपीएससी इसको सोल्व करेगा। इन सब बातों पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो हम अप्लाई ऑनलाइन करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर जैसे एक फॉर्म को आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन ठीक उसी तरह समझा रहे हैं, लेकिन इससे पहले है। लेकिन वेलफेयर डिपार्टमेंट वाला वैकेंसी को मैंने टच नहीं किया, लेकिन इस वीडियो में वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो वैकेंसी है उसी को मेन टारगेट करना है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए हमने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया। ये आ गया फॉर्म, ये फॉर्म आ गया। तो इसमें डिटेल हम डालते हैं, जो भी डिटेल होगा वो डमी ही होगा। ठीक है, जैसे इसका प्रोसेस है, ठीक उसी प्रोसेस से हम लोग चलते हैं। अपलोड वगैरह करने के लिए आ रहा है। ठीक है, मैंने आधार भी अपलोड कर दिया। फिर यहाँ पे इंडियन सिटीजन है आप, यहाँ पे हम यस कर देते हैं। जो भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट है उसका नंबर मांग रहा है, नंबर मैंने दे दिया। इशू डेट, कुछ भी इशू डेट बना लेते हैं, जैसे कि 1 नवंबर ही मेरा इशू डेट है। फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं। चलिए, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। फिर यहाँ पे हम रिजर्व कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, मान लें कि ईडब्ल्यूएससी है। फिर आपसे यहाँ पे कास्ट पूछेगा, कास्ट को भी फिल कर देते हैं। कभी कभी जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाला कुछ डाटा आपका मिस हो जाता है, फिर बैंक आकर डालना पड़ता है। तो वो सब तो आप लोगों ने फेस किया ही होगा। तो ये सब वेबसाइट की कुछ खामी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को अपना काम चलाना है। किसी तरह से हम लोग का फॉर्म भरा जाए। बिहार से ही इशू हुआ है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब अपलोड कर देते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो भी अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं फीमेल ही सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगा तो इसी रजिस्ट्रेशन में मैं अगर चाहूँ पेमेंट करने के लिए तो करके दिखा दूँगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं नो करता हूँ, ये भी मेरा नो रहेगा, क्योंकि अगर आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तभी आप इसे यस कीजिएगा, नहीं तो नो ही रखिएगा। यहाँ पे आते हैं कंसेशन चाहिए, तो हाँ कंसेशन चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्स आर्मी, तो हम तो एक्स आर्मी है नहीं, और ना ही हम लोग पहले से नियोजित टीचर है, तो इसलिए हमने इन दोनों को नो कर दिया। हाँ, यहाँ पे आते हैं। देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है, मेन खेल यहाँ से शुरू होता है। ये वाला जो ऑप्शन है, इसे अगर आप चुनते हैं, इसे उसी शर्त में आप चुनिएगा जब आप वेलफेयर, देखिए यहाँ पे लिखा है SC/ST कल्याण विभाग, और यहाँ पे लिखा है BC/EBC कल्याण विभाग, मतलब कल्याण विभाग में जो भी कंप्यूटर की वैकेंसी है, अगर वो आप देना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको वही चाहिए जो जो एक विद्यालय अध्यापक कंप्यूटर साइंस 11-12 के लिए चाहिए। स्टेट सेकेंड पेपर चाहिए, तो यहाँ पे भी स्टेट सेकेंड पेपर से ही काम चलेगा। भले ही आप 6 to 10 के कंप्यूटर टीचर क्यों न बनने वाले हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आया था, उसमें लिखा हुआ था कि आपके पास स्टेट पेपर 2 पास होना जरूरी है। तो ये डिग्री तो सबके पास है ही। आगे बढ़ते हैं। अब आप इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा तो ये भाग जाएगा। तो आप इसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन इसके अंदर है। देखिए, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है एवं शिक्षा विभाग वर्ग 11-12। शिक्षा विभाग में 11-12 में जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, उसके लिए भी ऑप्शन ये सही है। ठीक है, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं ये ऑलराउंडर ऑप्शन है। सारे वैकेंसी के लिए ये एक ऑप्शन है। ठीक है, ये उनके लिए भी काम का है कि वो ऐसे कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट जो एलिजिबल है 1 to 5 के लिए भी, 6 to 8 के लिए भी, 9-10 के लिए भी, बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए। मतलब हो सकता है ना कि वो लोग बीएड किए हों, डीएलएड किए हों और बीटेक भी किए हों, तो वो तो अदर सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं, साइंस वगैरह पढ़ा सकते हैं 9-10 में। तो उन सब के लिए भी ये ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन वही लोग चूज करेंगे जो बहुत तरह का एक एलिजिबिलिटी रखते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे बढ़ने से क्या होता है। यहाँ पे तो आपको पात्रता ही क्लिक करना होगा। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पात्रता पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
सिलेक्शन हट गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना, तो देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, इसे आपको टिक करना होगा, ठीक है। इसे इसीलिए टिक करना होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है सीटेड पेपर 2 या बीटेड पेपर 2 या दक्षता परीक्षा जो 6 to 8 का था, या स्टेट पेपर 1 SC/ST डिपार्टमेंट, यहाँ पे लिखा ना SC/ST डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है कल्याण विभाग के, उसके लिए स्टेट पेपर 1, ठीक है, 6 to 10 ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। स्टेट पेपर 1 किसके लिए चाहिए, ST/ST डिपार्टमेंट में जो भी 6 to 10 के सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी है उसके लिए, या फॉर कंप्यूटर साइंस स्टेट 2, मतलब स्टेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी, तो आप इसे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आप इसे क्लिक किए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, एज एग्जाम्पशन, मतलब एज में आपको छूट चाहिए, तो आप इसे, अगर आपको छूट नहीं चाहिए तो इसको टच नहीं कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेप 2 ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, देखिए यहाँ पे स्टेप 2 ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस, क्योंकि 9th-10th के लिए तो स्टेट 1 चाहिए, स्टेट पेपर 1 चाहिए, लेकिन कंप्यूटर साइंस इस का अगर फॉर्म डालना चाहते हैं तो स्टेट पेपर 2 चाहिए आपको, तो ठीक है, आप इसे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो आप इसे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए क्या कर, यहाँ पे इसे तो आप क्लिक नहीं कर सकते हैं, स्टेट पेपर इसे नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे अन्य विषय आपको करना होगा, क्योंकि इसमें आपका कंप्यूटर साइंस कहीं नहीं है, इसमें भी आपका कंप्यूटर साइंस कहीं नहीं है, तो अन्य विषय के साथ आपको जाना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए, अब आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आप 11th-12th के लिए भी तो जा रहे हैं ना, तो इसमें कंप्यूटर साइंस आपको कहीं नहीं है, यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस कहीं नहीं है, तो आप फिर अन्य विषय पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, हमने क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे सीटेड पेपर 2, बीटेड पेपर 2 या दक्षता परीक्षा का डिटेल, तो सीटेड पेपर 2, बीटेड पेपर 2 का सर्टिफिकेट आपके पास तो है नहीं, और फिर ये मांग रहा है, तो कहाँ से दीजिएगा। हाँ, ये वाला, अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, ये वाला आपके पास है पेपर 2, स्टेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है, और स्टेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट आपके पास तो नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो ये वाला तो आप डाल सकते हैं डिटेल और अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ स्टार लगा रहता है रेड, तो इसका मतलब कि ये भी कंपल्सरी है, ये नहीं डालिएगा तो आपको फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो हम फिर पीछे जाके कुछ को डिसेलेक्ट करके देखते हैं, ठीक है, जैसे कि पहले तो इसको हम एक बार सेलेक्ट कर ही देते हैं, ठीक है, चलिए सिलेक्शन कर देते हैं, ये तो हट गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं, तो आगे आते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, कहीं कुछ ऑप्शन फिर अपडेट हो, तो इन दोनों को तो आपको सेलेक्ट करना, क्योंकि कल्याण विभाग के लिए भी आप जा रहे हैं, तो इसे भी सेलेक्ट करना है, इसे भी सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, हिंदी। डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हम कोई भी एक ले लेते हैं, चलिए डेट ऑफ बर्थ हमने कोई भी एक बना लिया, ठीक है। ये अब स्क्रॉल नहीं होगा, अब पता चलेगा हमको इसी में से कोई डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, चलिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया सबको सेलेक्ट करने की, आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप डालिए, तो इतना सारा पोस्ट आपके लिए खुल गया, ठीक है। आप इसमें सेलेक्ट कर लिए जो आपको चाहिए, देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर बॉक्स होता है ना, उसमें से कोई 2-4 ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जो गोला वाला बॉक्स होता है जिसको रेडियो बटन बोलते हैं, उसमें से आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ तो जिसको चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको चाहे आप छोड़ सकते हैं। फिर थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं, हमें इन दोनों का तोड़ खोजना है, इसका और इसका, ठीक है, इन दोनों का हमें तोड़ खोजना है, तो हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, हम ऊपर आते हैं, इसको तो सिलेक्ट आपको हर हाल में करना ही होगा, ठीक है, और यहाँ पात्रता भी रहेगा ही। अगर हम इसको हम डी सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसे हमने डी सेलेक्ट कर दिया, तो देखिए यहाँ से एक ऑप्शन आपका चला जाएगा, तो यहाँ से हमने डी सेलेक्ट कर दिया, चलिए, तो फिर ये यहाँ पे जो लिखा है फॉर SC/ST डिपार्टमेंट, फॉर SC/ST डिपार्टमेंट 6 to 10
ऑल सब्जेक्ट या कंप्यूटर साइंस 2। चलिए देखते हैं क्या होता है। और यहाँ से भी मान लीजिए कि हम एक हटा देते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को हटा दिए, ठीक है। अब बस हम इसको सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे स्टेट पेपर 2 के लिए आपका ऑप्शन खुल के आ रहा है, ठीक है। अन को क्लिक कर दिए। तो थोड़ा सा देखिए, आप ऐसे करके फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट आप किए हैं तो हो सकता है आप यहाँ पे कल्याण विभाग का ये सब जो भी यहाँ पे डिटेल है तो इसी से वो पकड़ लेगा कि ठीक है, आपने अपने फॉर्म में ऑप्शन चुन लिया है कि आप कल्याण विभाग के 6 to 10 के जो भी कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, इतना से ही पकड़ आ जाएगा। और बाकी इन सारे ऑप्शन को आप मत छेड़िए, ठीक है। ये अदर सब्जेक्ट वाले छेड़ेंगे इसको, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाले इसको नहीं छेड़ेंगे, अदर सब्जेक्ट वाले छेड़ेंगे। चलिए अब हम आगे आते हैं। आप केवल अब यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट जो भी है वो नंबर डालिए, ठीक है, स्टेट का। और फिर क्या कीजिए, जो भी इश्यू डेट है, जो भी आपका देखिए, जो भी 2023 के कैंडिडेट हैं उनका तो सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो वो अपने यूआईडी डाल दें। और जो जिस दिन आपका रिजल्ट आया था वो डेट आप डाल दें, ठीक है। यहाँ पे आप वो डेट डाल दें और उस वेब कॉपी को आप क्या कर दें, अपलोड कर दें, ठीक है। उस वेब कॉपी को, और फिर आप उस वेब कॉपी को अपलोड कर दें, ठीक है। अब अपलोड करने के बाद अब आगे बढ़िए। यहाँ से आपकी कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप सब ले लेगा, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि ईयर में भी स्क्रॉल हो जाना चाहिए। चलिए जो भी आ रहा है हम इसी को क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया 11th-12th टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ओके। 11th-12th टीचर वेलफेयर डिपार्टमेंट सब्जेक्ट, देखिए फिर यहाँ पे मामला फंस जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसके लिए तो जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए तो आप जा ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपका 11th-12th में देखिए कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना ये वेबसाइट में बग है, मतलब कुछ एरर है। और इस अब हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। हर तरह से एक्सपेरिमेंट करके हम देख लिए, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि 11th ये वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो भी 6 to 10 के कंप्यूटर टीचर हैं, तो उसके लिए क्या वो एलिजिबल हैं? हाँ, आप एलिजिबल हैं। आप 11th-12th कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं, स्टेट आप दे चुके हैं, तो आप 6 to 10 के लिए भी एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन वेबसाइट में थोड़ा सा बग है। आप लोग मेल वगैरह कीजिए, बीपीएससी को कॉल कीजिए, वो लोग सुधारेंगे, ठीक है। हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहे हैं क्योंकि आगे बढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। हम इससे अगर सेलेक्ट करके भी आपको दिखा दिए, जब इसे सेलेक्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे क्या सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा आप, ठीक है। तो थोड़ा सा इशू ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप वही स्टेट का फॉर्म स्टेट पेपर 2 अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे भी स्टेट पेपर 2 अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे मतलब सेम डॉक्यूमेंट तीनों में डाल दीजिए। ये एक सेंस बनता है। लेकिन जब ये यहाँ पे कहाँ ही नहीं गया है तो फिर वहाँ जबरदस्ती का ठूसना भी सही नहीं है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, 1-2 दिन इंतजार कीजिए, जरूर कुछ अपडेट आएगा बीपीएससी के तरफ से। नहीं अपडेट आएगा, मार दीजिएगा इसी पे, ठीक है। इसी में इस सब में वही डालकर दे दीजिए क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और नोटिफिकेशन के अनुसार भी आप सही है। ऑप्शन फिल करने के लिए नहीं आ रहा है तो आप डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए। वहां पे जब आप वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपसे तो आपका डॉक्यूमेंट ही ना आएगा, वो आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी हड़बड़ाइए नहीं, 2 दिन आप वेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।